हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मैं आरती आप सभी का वेलकम करती हूँ अपनी एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें शॉप ओपन करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है और हमें अपने बुटीक वगैरह को ओपन करने में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या स्टार्टिंग होती है, क्या स्टार्टिंग करनी चाहिए, मैंने कैसे अपनी शॉप को ओपन किया, क्या स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया, क्या क्या ख़रीदा और फिर कैसे मैं यहाँ तक उसको लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे लास्ट में तभी लाइक कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, इधर जो आप मेरी शॉप देख रहे हो, ये मेरी शॉप पहले नहीं थी। बहुत ही छोटे स्तर से मैंने अपनी शॉप को ओपन किया था। उसके पहले हम अपने घर में सिलाई करते थे। ठीक है, तो आपको अचानक से इतनी बड़ी शॉप को ओपन नहीं करना है, बहुत सारा पैसा नहीं लगाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा पैसा लगा देते हैं और उस हिसाब से काम नहीं चलता, तो फिर एक मन में टेंशन बन जाती है। तो सिलाई का काम तो वैसे भी ऐसा है कि धीरे धीरे आप बड़ा करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही में आप अपने एरिया को समझिए। हाँ, यदि आप लोग मार्केट में शॉप ओपन करते हो और आपको बहुत अच्छे से पहले से ही सब कुछ आता है, डिजाइनर कपड़े, सिलाई वगैरह सब कुछ अच्छा आपको आता है, तो आप स्टार्टिंग में पैसा भी अच्छा लगा सकते हो। और ये होता है लोकेशन के ऊपर कि आपकी शॉप की लोकेशन क्या है, कहाँ आपने शॉप ओपन की है। यदि आप घर में या फिर मोहल्ले में ही शॉप को ओपन करते हो, जैसे कि मेरी जो शॉप है घर के बिल्कुल पास ही है, ये मानो कि मोहल्ले में ही है, तो मैंने अपने शॉप को धीरे धीरे बड़ा किया है। मैंने एकदम से मतलब मैंने सीधा स्टार्टिंग में ही इतना अपनी शॉप को इतना बड़ा ओपन नहीं किया था। यानी जो इसमें आप देख कर समझ सकते हो कि काफ़ी सारा माल भरा है। 3 से 4 लाख रुपए का इसमें जो माल है वो मैंने धीरे धीरे ही इसमें भरा है। क्योंकि जैसे जैसे मैं अपनी शॉप से अर्निंग करती गई वैसे वैसे मैं अपनी शॉप को बढ़ाती गई। मैंने आप लोगों को पिछली कई वीडियो में बताया भी है कि मैंने खाली 40 से 50 हज़ार रुपये अपनी शॉप में लगाया था, जिसमें मेरी मशीन वगैरह 2 मशीन थी और रैक वगैरह थी। ठीक है, सारा कुछ था। तो फ्रेंड, इधर जो आप देख सकते हो, मुझे मैं एकदम ऐसे लग रही होंगी आपको जैसे नहाया नहीं। पर आज ये होली का दूसरा दिन है, यानी 15 तारीख का ये वीडियो है। तो फ्रेंड, क्या होता है ना कि जब हमारे रेगुलर कस्टमर होते हैं और उन्हें अर्जेंट कुछ काम करवाना होता है तो फिर वो उन्हीं के पास आते हैं जिसके पास वो हमेशा आते हैं। तो फिर वो मेरे पास आई। 15 तारीख का ये वीडियो है और उसी दिन मेरी यानी ये कस्टमर आए थे। तो उन्होंने कहा मुझे 17 तारीख को इसको चाहिए, तो आप बना दीजिए। तो फिर मैं वो गई, तो 1-1.5 घंटे का टाइम था मेरे पास, क्योंकि घर में मैं खाना पीना बना चुकी थी। शाम को वो आई थी करीब 5-6 बजे। तो फिर मैं सीधा दुकान निकल गई। मैंने कहा कि क्योंकि 16 तारीख को भाई दूज है और 17 को उनको चाहिए था, तो फिर मजबूरी हो जाती है कभी कभी हमें कस्टमर का काम करने के लिए। तो फिर मैं 15 तारीख का ये वीडियो क्लिप है। और 15 तारीख को आपको पता ही है कि 14 और 15 को होली मनाई जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ 14 और 15 दोनों तारीख को होली मनाते हैं। तो घर से तो हम साफ़ सुथरे निकले थे, पर रास्ते में मिल गई थी हमारे मोहल्ले के बच्चे और बच्चियाँ, महिलाएं, तो उन्होंने मुझे रंग लगा दिया था, गुलाल। और ये जो वीडियो क्लिप है ये पिछली है। ठीक है, 2 दिन करीब पहले की है ये। तो इधर हम एक सलवार बना रहे हैं, वाइट कलर की एक लेडी की ड्रेस बना रहे हैं, तो उनका हम बना रहे हैं। तो चलिए, इधर हम और फालतू की बात नहीं करते हैं, आपको बताते हैं कि मैंने अपनी शॉप को कैसे धीरे धीरे बड़ा किया है। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को भी वही सलाह दूंगी जो मैंने किया है, क्योंकि मैंने ना बहुत छोटे स्तर से अपनी शॉप को ओपन किया है। क्योंकि हम मेन मार्केट में नहीं थे। हालांकि सिलाई तो मुझे आती थी, ऐसा नहीं है कि सिलाई भी मैंने सीखी है। हाँ, सीखी है, धीरे धीरे ही सीखी है। पर शॉप ओपन करने से पहले मुझे सिलाई आने लगी थी। घर पे हम काफ़ी दिन क्या
करीब 6 से 7 साल हम घर पर सिलाई करते रहे हैं। हमने जो सिलाई सीखी थी या फिर सिलाई का काम स्टार्ट किया है वो करीब किया है हमने 15-16 साल पहले। ठीक है, तो अभी आप समझ सकते हो कि 16 साल का जो एक्सपीरियंस होता है और जो रेगुलर एकदम मैंने सिलाई की है उसको हो गया होगा करीब मुझे 13 साल। 12 से 13 साल मुझे बहुत अच्छे से कस्टमर के कपड़े बनाते हो गया है। और जो मैंने सिलाई का स्टार्टिंग किया था, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो कि मैंने कब सिलाई स्टार्ट की थी, सीखा था, कितना सीखा था, क्या किया था। तो मेरा बेटा पेट में था उस टाइम पर, मैं प्रेग्नेंट थी। ठीक है, बड़ा वाला, जो कि अभी इस जून में 17 साल का हो जाएगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि मेरा जो स्टार्टिंग थी, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी सिलाई की, वो आज के करीब 17 साल पहले हुई थी। ठीक है, तो बाकी तो फिर बीच में एक मतलब दूसरा बेबी हुआ मेरा, तो बीच में छूट गई थी, पर मेरी लगन जारी रही बराबर। मुझे जब जैसे टाइम मिलता था मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो धीरे धीरे मैंने सिलाई सीखी और सिलाई सीखने के बाद मैंने बहुत साल करीब 5-6-7 साल मैंने घर पर सिलाई की। उसके बाद फिर जैसे ही बच्चे बड़े हुए तो फिर मैंने अपनी खुद की शॉप ओपन की। तो शॉप को भी मैंने बहुत ही ज़्यादा पैसा नहीं लगाया था, एक ही बार मैंने पैसा लगाया था घर से, बाकी मैंने शॉप से ही कमाया है और फिर शॉप को ही धीरे धीरे बड़ा किया है। और कुछ जो पर्सनल खर्चे होते हैं या फिर घर में कुछ हाथ बटाने का थोड़ा बहुत आ जाता है तो वो भी किया है। ऐसा नहीं है कि पैसा बिल्कुल भी नहीं निकाला है, पूरा शॉप में ही लगाया है। तो मैंने कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ख़रीदी हैं मतलब खुद से घर के लिए। तो ऐसे ही मेरा चलता रहा और मेरी शॉप काफ़ी बड़ी हो गई धीरे धीरे। मेरा पैसा जो आता था तो मैं अपने शॉप के लिए माल लाती थी, यानी जो कपड़ा वगैरह। धीरे धीरे मुझे जिस चीज़ की डिमांड होती गई वही मैं करती गई। तो इधर आज मेरी शॉप जो इतनी बड़ी है वो अचानक से नहीं है। वही मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि आप लोग छोटे स्तर से करिए। हाँ, मार्केट में शॉप ओपन करते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में बात अलग होती है और आपको बहुत अच्छे से सिलाई आती है तो आप अपनी शॉप को स्टार्टिंग से ही बड़ा कर सकते हो। आपको लोकेशन अच्छी मिल गई है, आपको मार्केट में या चौराहा में आपकी दुकान है, शॉप है, तो आप ज़्यादा पैसा लगा सकते हो। बाकी मेरे जैसे आप यदि घर में मोहल्ले में ही शॉप को अपना स्टार्ट करते हो तो मेरी सलाह यही होगी कि धीरे धीरे बढ़ाइए ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो। क्योंकि जब हम इकट्ठा बहुत सारा पैसा लगा देते हैं और फिर हमारी शॉप नहीं चलती तो फिर हमें ही टेंशन होती है। तो मेरी तो आप लोगों को यही सलाह होगी कि आप धीरे धीरे अपनी शॉप में अपना पैसा लगाइए, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में लगाकर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लीजिए, फिर आप लोग अपना धीरे धीरे शॉप को बढ़ाइए जैसे मैंने बढ़ाया है। और मैं आप लोगों को साथ ही कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और होता है। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको अपनी शॉप में जब पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना है, बढ़ाना है, तो आपको क्या चीज़ रखना है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको क्या रखना है, आपको अपनी शॉप में लेस, डोरियाँ, ये चीज़ लेस और डोरी बहुत ही ज़रूरी रखना है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेस में हमें बहुत ही ज़्यादा बचत होती है। ठीक है, तो लेस, डोरी, अस्तर, फॉल वगैरह सब कुछ रखना है ताकि आपको जो आपका सिलाई में खर्चा आता है ना तो वो आपका इसी चीज़ों में निकल जाया करेगा। और डोरी और लेस वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा पैसा बचता है। लटकन वगैरह भी आप लोग रख सकते हो। तो फ्रेंड, मैंने तो अपनी शॉप को ऐसे ही बड़ा किया है धीरे धीरे, जिस चीज़ की डिमांड आती गई वही चीज़ रखते गए और जिस चीज़ में हमें अच्छा फ़ायदा हुआ उस चीज़ को भी रखते गए। फिर आपको अपने एरिया में अपनी कस्टमर को समझना होता है कि किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की मांग है, क्या चलता है। तो कभी कभी वो जगह के हिसाब से भी हो जाता है। तो जैसे कि अभी मुझे मेरी शॉप में कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो कपड़ा वगैरह कटवा कर ले जाते हैं थान से, और जिसको करवाना होता है सिलाई वो मेरे से करवा लेते हैं। तो मैंने तो धीरे धीरे कुछ इसी प्रकार से अपनी शॉप को बढ़ाया है। काफ़ी सारा माल अपनी शॉप में भर रखा है, थान वगैरह और क्रेप फैब्रिक और सेंटून, वेलवेट, ब्लाउज पीसेस वगैरह, वेलवेट वाले, सिंपल वाले और 2x2 वाली ब्लाउज पीस, सभी कुछ मैंने
धीरे धीरे रख लिया है। तो धीरे धीरे मैंने सब कुछ बढ़ाया है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैंने इकट्ठा ही स्टार्टिंग में ही ना बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, ना ही बहुत ज़्यादा अपनी शॉप को बड़ा रूप में ओपन किया था, धीरे धीरे किया था। तो आज की वीडियो में आप लोगों को वही बताने की कोशिश की है कि आप लोग धीरे धीरे बढ़ाइए, नहीं तो क्या हो जाता है कि पैसा इकट्ठा लग जाता है और उतना शॉप स्टार्टिंग में चलता नहीं है, तो फिर एक टेंशन हो जाता है। तो देखिए इधर हमारे पास अभी आजकल सिलाई की भी कमी नहीं रहती, बहुत सारी सिलाई भी आती है और बहुत सारे कस्टमर आते हैं जो कि मटेरियल लेकर जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में आप लोगों को वही मैंने बताने की कोशिश की है कि आप लोग भी धीरे धीरे स्टार्टिंग करिए और आप मेहनत जारी रखिए, प्रयास जारी रखिए, तो आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। जब मेरे जैसी हाउसवाइफ यहाँ तक आ सकती है, इतना कुछ कर सकती है, तो आप लोग भी कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं एकदम अकेले ही यहाँ तक आ गई हूँ। मेरी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? तो वो कहते हैं ना कि किसी भी मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड जी का हाथ है। और मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया है, हमेशा ही मुझे आगे बढ़ने के लिए पीछे से मतलब पुश किया है या प्रोत्साहित किया है, ठीक है। तो उनका हमेशा से मेरे ऊपर ये रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, और मैं उन्होंने मुझ में देखा है कि मैं आगे बढ़ मतलब मेहनत करती हूँ बढ़ने के लिए। तो वो कोई भी हो, जब देख लेता है इंसान कि हाँ इसमें है कुछ करने की, तो फिर वो अपने आप ही, तो उन्होंने मुझे मेरे अंदर देखा है, मेरे लगन को, मेरी मेहनत को, मेरे प्रयास को, तो फिर अब वो ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं के साथ से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ अकेले कर लिया है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि जब इतनी बड़ी शॉप ओपन की, उसके लिए इतना सारा जब हम माल लाते हैं, सामान लाते हैं, तो सारा कुछ अकेले तो नहीं कर सकते। हाँ, आज मैं अकेले कर सकती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इतना लायक बना दिया है, मुझे वो हमेशा आगे लेकर चलते हैं, मुझे सिखाया है। जब हम मटेरियल माल लेने जाते हैं तो वो मुझसे ही बिलिंग करवाते हैं, मुझसे ही सारा कुछ लेना देना, पैसे का जो भी होता है सारा हिसाब किताब सब कुछ मुझसे करवाते हैं। वो जानते हैं कि मैं कम पढ़ी हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे इतने लायक बनाया है, बना दिया है, ठीक है, कि आज मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। कम पढ़े लिखे होने के बाद भी मुझे ये एहसास अब नहीं होता है कि मैं बहुत कम पढ़ी हूँ, क्योंकि आप लोग भी ये चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड, तो बस यही है कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड जी का हाथ है। और आज मैं आप लोगों को अपने हस्बैंड जी से भी मिलवाऊंगी। आज ये होली का क्या बोलते हैं, ब्लॉग है, वीडियो है, तो आज मैं आपको लास्ट में अपने हस्बैंड जी से भी मिलवाऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक एंड कमेंट करिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारे हस्बैंड जी, और हम लोग एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं। तो सभी को हैप्पी हैप्पी होली, सभी के जीवन में ये खुशियों भरा पल बना रहे, भगवान सभी को अच्छी जीवन साथी दे। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।